भगवान कृष्ण का प्राकट्य। टॉपिक है भगवान कृष्ण का प्राकट्य। इसमें सबसे पहला ये है कि ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ गोलोक धाम के दर्शन किए हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तब भगवान कृष्ण का प्राकट्य का बेस बनता है। चर्चा चल रही है राजा भोलाश और नारद जी में। ग्रंथ का नाम है गर्ग संहिता। नारद जी कहते हैं जो जीव पाकर भी कीर्तनीय भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन नहीं करता है मनुष्य दुर्बुद्धि है। उसके पास मोक्ष प्राप्त करने की सीढ़ी है, परंतु वो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए कोई एफर्ट नहीं करता। अब कहते हैं कि इस वराह कल्प के अंदर भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। कैसे हुआ है? What was the base behind that? तो कहते हैं कि बहुत पहले की बात है कि जब देवता दुखी थे, मनुष्य भी दुखी थे। किसके कारण? दानव, दैत्य और आसुर स्वभाव के जो मनुष्य थे और जो दुष्ट राजा थे, उनकी द्वारा जो अन्याय किया जाता था, उनके द्वारा जो कष्ट दिया जाता था, उसके भार से पीड़ित होकर पृथ्वी ने कोशिश करी है अपने आप को भगवान के समक्ष प्रकट करने की और उनसे सहायता मांगने की। कैसे किया है कि पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया है और अनाथ की भांति रोती हुई, बिलखती हुई अपने हृदय की व्यथा, कष्ट को निवेदन करने के लिए ब्रह्मा जी के पास चले गए। उसकी कष्ट कथा सुनी, ब्रह्मा जी ने धीरज बंधाया और देवताओं के यहाँ ले गए। देवताओं के साथ शिव जी को लिया और वहाँ से भगवान नारायण के बैकुंठ धाम में चले गए। अब वहाँ पे उन्होंने जो है भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे सारी स्थिति का निवेदन किया कि साहब ये परेशानी आ रही है, इसका कोई हल बताइए। तो अब विष्णु जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही जो अनगिनत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, परमेश्वर अखंड स्वरूप तथा देवों से भी अतीत है। उनकी लीलाएं अनिवर्चनीय हैं। उनकी कृपा के बिना ये कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी से कहते हैं कि आपके अतिरिक्त कोई दूसरा भी परिपूर्ण तत्व है? यदि है तो उस लोक के दर्शन कराइए। तब ये सब लोग जो है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लोकपाल, इंद्र सब लोग जो है भगवान कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन पहुँचे। अब वहाँ पे कृष्ण के द्वारपालिकाएं हैं। उन्होंने अंतःपुर में जाके बात कही कि बाहर जो है मिलने के लिए ये सब लोग आए हुए हैं। तो उनमें से जो एक सखी भगवान की, जिसका नाम था शतचंद्रानना, वस्त्र पीले थे, हाथ में बैंत की छड़ी थी, बाहर आई और आके उन्होंने इन सब से उसका प्रयोजन पूछा। आप बताइए कि आप किस लिए आए हैं, आप किस ब्रह्मांड के निवासी हैं, शीघ्र बताइए, तब मैं भगवान कृष्ण को सूचित करने के लिए उनके पास जाऊंगी। देन आई विल इन्फॉर्म। देवताओं ने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, अरे अन्य ब्रह्मांड भी हैं, हमने तो कभी ना देखा ना सुना। हम तो ये जानते हैं कि एक ही ब्रह्मांड है और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है।
तो शत चंद्रानना बोली कि विरजा नदी में करोड़ों ब्रह्मांड इधर से उधर लुढ़क रहे हैं, उनमें आप जैसे देवता निवास करते हैं। अरे आप लोग तो अपने गांव का नाम भी नहीं जानते, जान पड़ता है कभी यहाँ आए नहीं। आपके पास थोड़ी सी जानकारी है और फूल के कुप्पा हो रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं इसके बाद जो उपहास हुआ है उसमें वो शत चंद्राना कहती है कि जैसे गूलर के फलों में रहने वाले कीड़े जिस फल में रहते हैं उसके सिवा किसी दूसरे को नहीं जानते, इसी तरह आप जैसे साधारण जन जिनमें उत्पन्न होते हैं उसी को ब्रह्मांड कहते हैं, दूसरे ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानते। उपहास हो गया, सब देवता शांत होकर बैठे हुए हैं, इज्जत गई। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण गर्भ का सनातन अवतार हुआ है तथा त्रिविक्रम अर्थात विराट रूपधारी वामन के नख से जिस ब्रह्मांड में विवर बन गया, हम उसी में निवास करते हैं। मतलब उपेंद्र अर्थात वामन भगवान के अंगूठे से छिद्र हुआ है और उससे गंगा नदी का प्रवाह हुआ है, उससे जो है जल बाहर आया है और उसी ब्रह्मांड में निवास करते हैं। शत चंद्रानना ऊपर से अंदर चली गई, भगवान कृष्ण को इन्फॉर्म किया कि इस तरह जो है देवता लोग जो है आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनको जो है आप ले आइए अंदर। अंदर आए, यथास्थान दिया, सब लोग बैठ गए। अब वो क्या देखते हैं कि अष्टभुजाधारी वैकुंठपति भगवान श्री हरि उठे और साक्षात श्री भगवान के विग्रह में लीन हो गए। न भगवान नरसिंह पधारे और भगवान कृष्ण के तेज में समा गए। श्वेत द्वीप के स्वामी विराट पुरुष पधारे और उनके साथ लक्ष्मी जी भी थी, तो सब भगवान कृष्ण के स्वरूप में प्रवेश कर गए। श्री राम अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ पधारे और भगवान कृष्ण के तेज में चले गए। यज्ञ भगवान यज्ञ नारायण श्री हरि पधारे और वो अपनी धर्मपत्नी दक्षिणा के साथ उसी विग्रह में प्रवेश कर गए। फिर नर और नारायण आए, वो भी वहीं पे उसी तरह भगवान की तेज में प्रवेश कर गए। जब सारे विलक्षण दर्शन हो रहे हैं, देवता परेशान हो गए, क्या हो रहा है, हम तो ये जानते ही नहीं थे। तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वयं परिपूर्णतम भगवान हैं, उनसे उच्च कोई नहीं। ये गर्ग संहिता का उल्लेख है कि उनसे उच्च कोई नहीं। अब उन्होंने नमस्कार किया, प्रणाम किया, बार बार प्रणाम किया और भगवान से अपनी व्यथा कही। पृथ्वी ने, जिसने गौ रूप धारण किया हुआ था, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मेरी बात सुनो। देवताओं से कहने लगे, ब्रह्मा जी से कहने लगे, शंकर जी से कहने लगे कि मेरी बात सुनो। मेरे आदेश के अनुसार तुम अपने अंशों से देवियों के साथ यदुकुल में जन्म धारण करो। मैं भी अवतार लूँगा, मेरे द्वारा पृथ्वी का भार दूर होगा। मेरा ये अवतार यदुकुल में होगा और मैं तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध करूँगा। वेद मेरी वाणी, ब्राह्मण मेरा मुख, कौ मेरा शरीर और सभी देवता मेरे अंग हैं। साधु पुरुष तो हृदय में वास करने वाले मेरे प्राण ही हैं। अतः प्रत्येक युग में जब दंभपूर्ण दुष्टों द्वारा इन्हें पीड़ा होती है, धर्म, यज्ञ और दया पर भी आघात पहुंचता है, तब मैं स्वयं अपने आप को भूतल पर प्रकट करता हूँ। भगवान कृष्ण ने ये स्टेटमेंट दे दिया। अब खेल बदलता है। जब भगवान कृष्ण इस तरह बातें कर रहे थे, उसी समय राधा रानी अंदर जो है अंतःपुर में बैठी, ये सोच रही हैं कि अब भगवान कृष्ण से, मेरे प्राणनाथ से मेरा वियोग हो जाएगा, वो चले जाएंगे, मैं यहाँ रह जाऊंगी। तो राधिका जी व्याकुल हो गई और विरह
हो जाएगा, इस आशंका से, इस सोच से वो मूर्छित होकर गिर गई। उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच, सात्विक भावों का उदय हो गया, मूर्छित हो गई। अब राधिका जी होश में आने के बाद कहती हैं भगवान कृष्ण से, आप साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए भूमंडल पर, भूतल पर अवश्य पधारें, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा है, उसे सुन लीजिएगा। अब राधा जी ने एक स्टेटमेंट दिया है। राधा जी कहती हैं कि आपके चले जाने पर मैं एक क्षण के लिए भी जीवन को धारण नहीं करूंगी। मैं दोबारा कह रही हूं कि मेरे प्राण मेरे होठों तक, अधर तक आने के लिए व्याकुल है। ये शरीर वैसे ही उड़ जाएगा जैसे कपूर से कण उड़ जाते हैं। अब राधा जी जो है शरीर त्यागने को तैयार बैठी हैं। क्यों? भगवान कृष्ण से विरह हो जाएगा, वियोग हो जाएगा। अब भगवान बोले, राधिके तुम विषाद मत करो, डोंट गेट टेंस, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और जो तुम चाहोगी वो होगा। भगवान कृष्ण ने राधा जी के प्रति सरेंडर कर दिया, जो तुम चाहोगी वो होगा। तो राधिका जी कहती हैं कि मेरी 3 शर्तें हैं, अगर आप 3 शर्तें पूरी करते हो तो मैं आपके साथ चलूंगी, अगर आप 3 शर्तें पूरी नहीं करते हो तो मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। बोलो भाई, शर्तें बताओ। कहती पहली शर्त ये है कि जहाँ वृंदावन नहीं है मैं वहाँ नहीं रह सकती, तो गोलोक वृंदावन का एक डुप्लीकेट, एक प्रतिभू वहाँ पे क्रिएट करिए। तो भगवान ने ब्रज जो 168 किलोमीटर्स का है उसको प्रकट किया, 84 कोस, 168 माइल्स, किलोमीटर नहीं माइल्स, एक कोस में 2 मील होते हैं। उसके बाद मैं कहा जहाँ पर गोवर्धन पर्वत नहीं है मैं वहाँ वास नहीं कर सकती, तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को वहाँ प्रकट किया। तीसरी शर्त क्या है कि जहाँ पर यमुना नदी नहीं है, कालिंदी नहीं है, मैं वहाँ वास नहीं कर सकती, तो भगवान ने जो है कहा यमुना भी प्रकट होगी। तो राधा जी कहती हैं जहाँ ये तीनों नहीं हैं वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलता, आई एम नॉट हैप्पी। अब 84 कोस पर भूमि, गोवर्धन और यमुना नदी जमीन पर आ गए, भूतल पर आ गए। अब ब्रह्मा जी पूछते हैं मेरे लिए कौन सी जगह होगी, मेरे लिए कौन सा स्थान होगा, ये देवता लोग कहाँ रहेंगे, किन नामों से जाने जाएंगे, इसके बारे में भी बता दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं वासुदेव और देवकी के यहाँ प्रकट होऊंगा। मेरे कला स्वरूप शेष अर्थात बलराम जी वो रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। लक्ष्मी जी साक्षात राजा भीष्म के घर में पुत्री रूप से उत्पन्न होंगी, इनका नाम रुक्मिणी होगा। और पार्वती जी जामवती के नाम से प्रकट होंगी। यज्ञ पुरुष की पत्नी दक्षिणा देवी लक्ष्मणा बनेंगी और जो विरजा नाम की नदी है यह कालिंदी नाम से विख्यात होगी। भगवती लज्जा का नाम भद्रा होगा और समस्त पापों का प्रशासन करने वाली गंगा मित्रविंदा नाम धारण करेगी। जो इस समय कामदेव हैं वही रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होंगे और प्रद्युम्न के घर में तुम्हारा अवतार होगा। उस समय ब्रह्मा जी तुम्हें अनिरुद्ध कहा जाएगा। ये सारी की सारी स्टेटमेंट, सारे के सारे प्रेडिक्शन भगवान ने पहले ही कर दिए हैं। कहते हैं जो वसु हैं वो द्रोण के नाम से प्रसिद्ध होंगे और ब्रज में नंद होंगे, ब्रज में नंद होंगे और स्वयं इनकी प्राण प्रिया धरा देवी यशोदा बनेंगी। सुचंद्र वृषभानु बनेंगे, इनकी सहधर्मिणी कलावती धरा धाम पर कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध होगी और इनके यहाँ राधा जी का प्राकट्य होगा। और मैं ब्रजमंडल में गोपियों के साथ सदा विहार करूँगा।
सदा रास करूँगा और कोई कार्य नहीं करूँगा, सारे कार्य मेरे वासुदेव विस्तार के द्वारा किए जाएंगे। भगवान ने ये स्टेटमेंट्स दे दी। अब भगवान कहते हैं कि मेरा प्राकट्य होना है। थोड़ा सा हम इसकी फिलॉसफी में जाते हैं भगवान के प्राकट्य की, कि भगवान अपना प्राकट्य जब करते हैं तो कैसे होता है, क्या कहते हैं इसके बारे में भगवान स्वयं। भगवान कहते हैं अजापि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। इसके बाद कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनां सृजामि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन। भगवान कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। अब ये 4 श्लोक हैं भगवद गीता के, जो भगवान के प्राकट्य के बारे में बताते हैं। शॉर्ट में इनकी चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या मैसेज दे रहे हैं। भगवान साधारण व्यक्ति की तरह नराकार रूप धारण करते हैं, परंतु उनका शरीर दिव्य है, वो हमारी तरह माया से बना हुआ नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा रूप साधारण समझ के जो लोग तिरस्कार करते हैं वो मूर्ख है। मैं योग माया द्वारा छिपा रहता हूँ, मूल प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी योग शक्ति के द्वारा प्रकट होता है। मूल प्रकृति से संसार उत्पन्न होता है और योग माया भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति है। भगवान की शक्ति छिपी रहती है, जब चाहते हैं प्रकट करते हैं। अब भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप शुद्ध सत्व का बना है। भगवान का जन्म दृश्यमान है, परंतु उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया। अब थोड़ी सी चर्चा आती है कि शक्ति अपीयर कब होती है, मिलन में और विरह में। जब जिज्ञासा करते हैं, ज्ञान मार्ग में चलते हैं, तब जो साधक है तत्व को जाने बिना रह नहीं सकता, जानने की कोशिश करता है, वो मिलन है। जब जीव जो है उसके अज्ञान का नाश हो जाता है, तो भगवान का वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है। अब जीव जो है और हम मनुष्य जो है भगवान के लिए व्याकुल रहते हैं, भगवान क्या है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो जब वो व्याकुलता जो है भगवान को कंपेल करती है कि पापों का नाश करके भगवान को प्रकट कर देती है। अब भगवान प्रकट हो गए। जो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है वो तो करती है विलक्षण कार्य, अलौकिक कार्य, दुष्टों का विनाश करना, असुरों का विनाश करना, असुरों का नाश करना, सब ऐश्वर्य शक्ति के द्वारा हो रहा है। पर माधुर्य शक्ति जो है वो क्या करती है, भक्तों को आनंद देती है। गोपियों को, भक्तों को, गोपों को, हम लोगों को अपनी योग माया की सहायता से। अब भगवान कहते हैं कि मैंने अधर्म का नाश करना है और धर्म की स्थापना करनी है। अधर्म क्या है, शॉर्ट में एक लाइन में, कि जब जीव जो है, जब मनुष्य जो है
संसारिक भोगों के प्रति आसक्त हो जाता है, संग्रह में आसक्त हो जाता है, तब पापाचरण होता है, तब कलह होती है, तब विद्रोह होता है, तब संसार में कष्ट पैदा होते हैं। असु का शब्द, असु का अर्थ होता है प्राणों का पोषण। असुर मतलब यह है कि अपने आनंद के लिए वो दूसरे को दुख देने में भी संकोच नहीं करता। तो इस तरह जब पाप चरण बढ़ जाता है, कलह बढ़ जाती है, तो भगवान जो है उन पापों का विनाश करने के लिए अपने आप को प्रकट करते हैं। धर्म की स्थापना क्या है? शास्त्र के अनुकूल आचरण करवाना, धर्म का महत्व, निष्काम भाव से सेवा करनी, उपदेश, आदेश, भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रचार, ये सब धर्म के कार्य हैं। साधुओं की रक्षा करनी, साधु दुख पाते हैं परंतु भक्त प्रतिकूलता में प्रसन्न होता है, इससे आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो जब सांसारिक राग होता है, आसक्ति होती है तो पतन होता है, और जब प्रतिकूलता होती है तो अट्रैक्शन जो है संसार के प्रति कम होती है और फिर भगवान के प्रति अट्रैक्शन होती है। भगवान कहते हैं मैं सूर्य हूँ, मेरा कोई वैरी नहीं है, पर भक्तों से अपराध करने वाला मेरा वैरी होता है। अम्बरीश महाराज की कथा आपने पढ़ी। अब आई बात कि भगवान ने पाप का विनाश तो ऋषि भी कर सकते हैं, मुनि भी कर सकते हैं, राजा भी कर सकते हैं, परंतु पापी का विनाश करने के लिए भगवान को प्रकट होना पड़ता है। कहते हैं डिवोटीज, भक्त मेरे दर्शनों को व्याकुल रहते हैं, मेरे नाम रूप गुण लीला धाम का स्मरण करते 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 दर्शन को, मेरे अपने का अपना मेरे से मिलन को व्याकुल हो जाते हैं। तो मैं उनको साधना के बल पे, जब वो साधना करते हैं, जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रैक्टिस करते हैं, एडवांस हो जाते हैं, तब मैं जो है उनको प्रेमा भक्ति प्रदान करने के लिए अपने आप को प्रकट करता हूँ। तो भगवान प्रकट कर रहे हैं, युग युग में अवतार ले रहे हैं, लीला अवतार लिया, कला अवतार लिया, शक्तिवेश अवतार लिया, पुरुष अवतार लिया, अलग अलग वैरायटी के अवतार हैं। परंतु जब निज भक्तों को लीला का आनंद देना है, कार्य करने के लिए अलग अलग अवतार ले रहे हैं, परंतु जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको उनकी लीला का, भक्ति का आनंद प्रदान कराना है, तब भगवान जो है व्यवस्थ मवंतर के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में अपने आप को स्वयं प्रकट करते हैं। अब देखिए कि भगवान कहते हैं मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। एक सुतपा और प्रश्नी, दो लोगों ने तपस्या करी। तपस्या करी, ब्रह्मा जी ने कहा तुमने विवाह कर लिया है, अब तुम जो है संतान प्राप्ति करो। तो संतान प्राप्ति के लिए एफर्ट्स ना करके वो लोग तपस्या करने के लिए चले गए। 12 वर्ष उन्होंने तपस्या करी, बड़ी कठोर, और तपस्या करने के बाद भगवान स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा वर मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा 1 सेकंड, 1 सेकंड। इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होने वाला था। उन्होंने कहा वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान कहते हैं मेरे जैसा तो मैं ही हो सकता हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए जो है अगर आपको मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो मैं ही अपने आप को आपके यहाँ पे प्रकट करूँगा, मैं ही प्रकट करूँगा। आई विल प्रेजेंट माई सेल्फ। अब भगवान ने जो है उसके बाद पहला अपना प्राकट्य किया कृष्णी गर्भ के रूप में। कृष्णी गर्भ हो गए,
उसके बाद भगवान ने अपने आप को दूसरे रूप में प्रकट किया। अगले युग में जो है माता अदिति और पिता कश्यप से भगवान फिर प्रकट होते हैं और उपेंद्र के नाम से विख्यात होते हैं, और बौना होने के कारण उनको वामन कहते हैं, वामन अवतार हो गए। और भगवान कहते हैं कि अब मैं वही तीसरी बार तुम दोनों के, देवकी और वासुदेव से कह रहे हैं, तुम दोनों के पुत्र रूप में प्रकट हुआ। अब तुम लोगों को मैंने विष्णु रूप दिखा रहा हूँ। अब देखिए इसकी बात भी चर्चा करेंगे, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। भगवान ने अपने आप को जो है 3 जन्मों में 3 जगह पे प्रकट किया है। प्रश्नी गर्भ के रूप में सुतपा और प्रश्नी के गर्भ से, अदिति और कश्यप के रूप से वामन के रूप में, और वासुदेव और देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में। अब भगवान का प्रकट्य होता है। प्रकट्य कैसा है? जन्म कर्म से में दिव्यम, दिव्य अलौकिक है, अन्यों से भिन्न है, गुणों से अतीत है, एक अति स्वर्गीय आनंद देने वाला है, अपराकृत है, मतलब नेचुरल बर्थ नहीं है, और आध्यात्मिक है। श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं? दिव्य का अर्थ है अनकॉमन, अनकॉमन। अब उसको आप जो है जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और मेरे कर्म जो है दिव्य हैं, उसको आप समझ नहीं सकते। भक्ति मुझे जान सकता है, भक्ति अमाम अभी जानाती, भक्ति मुझे जान सकता है, भक्ति जान सकता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म कैसे हैं। अब 10वें कैंटो में आते हैं भागवतम के, कि तत्व से जानना क्या है? तत्व से जानना है भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के विषय में जानना, डिटेल में उसको अंडरस्टैंड करना। अब भगवान जो है वो विश्व के आत्मा है, विश्वात्मा कहलाते हैं। भग का अर्थ यह है पूर्ण ऐश्वर्य, जिसमें 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, और वान का अर्थ है उसको वहन करने वाला, जो उन 6 ऐश्वर्यों को वहन करता है। अब वो 6 ऐश्वर्य क्या है? 6 ऐश्वर्य हैं समस्त शक्ति के स्वामी, नंबर 1, समस्त धन के स्वामी, नंबर 2, समस्त यश के स्वामी, नंबर 3, समस्त सौंदर्य के स्वामी, नंबर 4, समस्त ज्ञान के स्वामी, नंबर 5, समस्त त्याग के स्वामी, नंबर 6। जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य हैं वही भगवान है। अब भगवान शब्द जो है वो हम लोग जो यूज़ करते हैं कई बार, वो 2 मूड में करते हैं। एक सम्मान देने के लिए, नारद को भी भगवान कह देते हैं, ब्रह्मा जी को भी भगवान कह देते हैं। इनके पास तो 6 ऐश्वर्य नहीं है, हम तो शंकर जी को भी भगवान कह देते हैं। ये 6 ऐश्वर्य नहीं है इनके पास, परंतु इनका मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए, इनको ग्लोरीफाई करने के लिए हम इनको भी एक पूज्य अर्थ दे देते हैं। इनको जो है भगवान के नाम से पुकार देते हैं। और दूसरा भगवान इस्तेमाल होता है इसके पास 6 ऐश्वर्य हैं, अर्थात भगवान और उनके अवतारों के लिए। तो 2 तरीके से हम जो है 2 मूड में भगवान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब भगवान का प्राकट्य होना है, तो अब योग माया क्या करती है? भगवान योनिज नहीं है, देवकी की योनि से प्रकट नहीं हुए, साक्षात प्रकट हुए सामने विष्णु स्वरूप में। तो योग माया ने सबसे पहले क्या किया कि भगवान के अवतार अर्थात शेष अवतार को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। अब रोहिणी जो है वो कैसे हुई ट्रांसफर, इसलिए उनको जो है संकर्षण कहते हैं, कि देवकी के गर्भ से, देवकी के मन में वो प्रकट हुए थे, उनको वहाँ से उनके हृदय में जो प्रकट हुए थे भगवान, उनको जो है उन्होंने रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफ़र किया। तो रोहिणी जो है अल्टीमेटली चली जाती हैं नंद जी के यहाँ गोकुल में, वहाँ पे जो है बलराम जी प्रकट होते हैं। अब
भगवान वासुदेव अर्थात भगवान कृष्ण वासुदेव के स्वरूप में, जो वासुदेव विस्तार है, उसके हृदय में अपने समस्त अंशों के साथ प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण जो है वासुदेव जी के स्वरूप में प्रवेश कर गए। इसमें कहा जा रहा है आनग्ध तुम भी, अर्थात वासुदेव के हृदय में अब प्रवेश कर रहे हैं समस्त ऐश्वर्यों के साथ। मतलब कृष्ण के पिता, उनके हृदय में भगवान ने प्रवेश कर लिया है। भगवान ने प्रवेश कर लिया है। धातु से संबंध नहीं है, वीर से संबंध नहीं है। सीमन इज नॉट रिलेटेड। जन्म जो कि दिव्य है, मैथुन से उत्पन्न नहीं है। अवतार लिया है वासुदेव जी के मन में, उनके हृदय में, उनके मन में प्रकट हो गए। अब वासुदेव जी से वात्सल्य मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, और उनके मन में भगवान का रूप उतर गया है। अब देवकी भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, और भगवान ने कमिटमेंट किया हुआ है कि मैं पुत्र रूप में आऊँगा। तो अब जो है देवकी जी ने भगवान को अपने मन में धारण कर लिया है। मन में हर समय स्मरण रहता है, हर समय भगवान का चिंतन रहता है। भगवान जो है देवकी जी के मन में धारण है। कैसे धारण है, उसका एग्जाम्पल देते हैं भागवतम के अंदर। जैसे प्राची दिशा चंद्रमा को धारण करती है, जन्म नहीं देती, कोई उनसे संपर्क नहीं है, तो देवकी ने भगवान को अपने मन में धारण किया तो उनको चंद्रमा की सी शीतलता प्राप्त होगी, और वो उनको हृदय से, मन से अपने गर्भ में धारण किए रही। हृदय में धारण किए रही, हृदय से गर्भ में धारण किए रही। मन से हो रहा, मानसिक है ये मैथुन से सृष्टि नहीं हो रही है। अब सारे के सारे देवता, सारे के सारे प्राणी भगवान के भीतर हैं। ये चर्चा हम करेंगे 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवद गीता के। और भगवान देवकी के उदर में है, मन से प्रकट है वहाँ पे, पर देवकी के उदर में है, पर प्रकाशित नहीं है, तेज नहीं दिख रहा। कैसे तेज नहीं दिख रहा, उसका एग्जाम्पल दिया है कि एक घड़े के अंदर दीपक है, पर रोशनी बाहर दिखाई नहीं देती, पर दीपक है अंदर। दीपक अंदर उपस्थित है, परंतु रोशनी नहीं दिखती। अब आता है कि जब समय आता है, जब समय आता है तो भगवान जो है अपने आप को वहाँ पर चतुर्भुज रूप में प्रकट कर देते हैं। भगवान अपने आप को चतुर्भुज रूप में प्रकट कर देते हैं। भगवान ने जब अपने आप को चतुर्भुज रूप में प्रकट किया है तो देवकी और वासुदेव जो है दोनों एकदम हैरान हो गए कि ये कैसे है। इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा जो है आती है कि भगवान के अवतार नदी या समुद्र की तरंगें जो होती हैं उसके समान लगातार प्रकट होते रहते हैं। भगवान के अवतार असीम हैं, किंतु भाग्यशाली भक्त ही उन्हें देख सकते हैं। सौभाग्यवश देवतागण भगवान के अवतार को जान गए तो उन्होंने स्तुतियां करी। कुक्षिगत शब्द इस्तेमाल हुआ है एक श्लोक में, शुकवाच है 10वां स्कंद 2रा अध्याय 42वां श्लोक। वहाँ कहते हैं कि कुक्षिगत का अर्थ है देवकी की कोख में। तो श्री जीव गोस्वामी ने क्रम संदर्भ में इसकी व्याख्या करी है कि पहले कृष्ण वासुदेव के हृदय में विराजमान थे, फिर देवकी के हृदय में स्थानांतरित हो गए, ट्रांसफर हो गए। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं
अब कृष्ण जो है देवकी के उदर में है, उनकी कुक्षी में है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। हृदय से कुक्षी में, कुक्षी से हृदय में ट्रांसफ़र, भगवान जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। भगवान अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी रुक सकते हैं। उन्होंने अपने प्रॉमिस के अनुसार जो है यहाँ पर अपने आप को प्रकट किया। अब वासुदेव जी जो है और देवकी जी ने देखा है कि भगवान कृष्ण जो है विष्णु स्वरूप में, चतुर्भुज रूप में उस कारागार के अंदर अपने आप को प्रकट किया। भगवान ने बहुत सारी बातें कही हैं। देवकी और वासुदेव दोनों आश्चर्यचकित हैं। अब उनके आश्चर्य में देवकी जी रिक्वेस्ट करती हैं भगवान कि कंस आपके स्वरूप को नहीं झेल पाएगा, आपको शिशु रूप में आना पड़ेगा, आप शिशु रूप में आइए, मैं आपको शिशु रूप में देखना चाहती हूँ, मैं स्वरूप में नहीं देखना चाहती हूँ। तो भगवान ने अपने आप को शिशु रूप में परिवर्तित कर लिया। और वासुदेव जी ने जब उस नवजात शिशु को देखा, इनकी अद्भुत आंखें कमल जैसी थी, इनके चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म 4 आयुध थे, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह था, गले में चमकीला कौस्तुभ मणि था, पीताम्बर धारण किए हुए थे, उनका शरीर श्याम घने बादल की तरह, उनके बिखरे बाल बड़े बड़े, उनका मुकुट और कुंडल असाधारण तौर पे चमकते वैदुर्य मणि के थे। वे कर्तनी, बाजूबंद, कंगन तथा अन्य आभूषणों से अलंकृत होने के कारण अत्यंत अद्भुत हो गए। जब वासुदेव जी ने भगवान का पूर्ण स्वरूप देखा है, चतुर्भुज रूप देखा है, विलक्षण है, आश्चर्यजनक है, अलौकिक है, उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। उन्होंने परम हर्ष में मन ही मन 10,000 गायें एकत्रित करी और ब्राह्मणों में दान दे दी। मन से हो रहा है, ये मन से हो रहा है। अब जब उसके बाद बोला कि मैं आपको शिशु रूप में देखना चाहते हूँ, तो भगवान ने अपने आप को शिशु रूप में प्रकट कर दिया। अब वो दिन कौन सा था? दिन था भाद्रपद मंथ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी। अब भगवान का प्राकट्य हो गया है। भगवान ने अपने आप को जो है बालक स्वरूप में प्रकट कर दिया है। अब भगवान कहते हैं कि मुझे पापियों का विनाश करना है, और पापियों में मुख्य है कंस, शिशुपाल भी है, दंतवक्र भी है, पौंड्रक भी है, और बहुत सारे कंस के दूत भी हैं, अरिष्टासुर है, केशीसुर है, बहुत सारे उसके जो है असुर साथी हैं। अब भगवान ने एक एक करके लीला करी है हर एक का वध करने के लिए। भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ेंगे तो भगवान की लीलाओं के बारे में पता लगेगा। अब भगवान की आयु क्या है? 11 वर्ष, और भगवान ने मथुरा को छोड़ दिया। 8 वर्ष की आयु में भगवान ने रास किया है। बांसुरी बजाते थे तो गोपियाँ आकर्षित होकर घरों से निकल के आ जाती थी। तो लोग कहते हैं कि भगवान ने तो बहुत सारी जो है गर्लफ्रेंड्स उनके पास थी, गर्लफ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते थे। नहीं, यहाँ पे हमने पहले भी एक बार लेक्चर में चर्चा करी थी, आज फिर करते हैं शॉर्ट में, कि भगवान जब अपने वो रस का आनंद देना चाहते हैं तो उसमें एक रस है माधुर्य, प्रेम का रस। तो माधुर्य का रस जो है वो 2 तरीके से है, एक स्वकीया, एक परकीया। स्वकीया का मतलब है अपनी ही पत्नी के साथ आनंद लेना। तो भगवान राम ने सीता जी के साथ अपने ही एक पत्नी व्रतधारी थे, एक पत्नी का आनंद लिया है। जब हर साल यज्ञ में भगवान स्वर्ण सीता बनाते थे, स्वर्ण सीता के साथ बैठ के यज्ञ करते थे, तो बहुत सारी स्वर्ण सीताएं जो हैं उनके
अंतरंग अंतपुर में एकत्रित थीं। तो उन सब ने एक बार जो है साकार रूप धारण किया और भगवान से प्रार्थना करी कि हम आपके साथ वैसा ही आनंद चाहते हैं जैसा आनंद आप सीता जी के साथ लिया करते थे, वैसा ही रिलेशनशिप चाहती हैं जैसा रिलेशनशिप सीता जी के साथ था। तो भगवान कहते हैं इस युग में मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ, सुखिया रस लेता हूँ। आपके साथ अगर आनंद लेना है तो आपको जो है द्वापर युग में गोपी के गर्भ से जन्म लेना होगा, वहाँ मैं आपके साथ लीला करूँगा, वह आनंद लेंगे। तो भगवान राम अवतार के अंदर सुखिया रस ले रहे हैं। अब यहाँ पर परखिया रस रहे हैं, बात तो गलत है कि दूसरे की पत्नी के साथ नृत्य कर रहे हो, नाश कर रहे हो। पर भगवान की आयु है 8 वर्ष की। जब भगवान छोटे थे तो ब्रह्मा जी ने भगवान का टेस्ट करने के लिए सारे बछड़े और सारी गाय और सारे बालक चुरा लिए, उनको एक गुफा में बंद कर दिया, आगे पत्थर लगा दिए। अब शाम को घर जाना है, सारी माताएं परेशान हो जाएंगी, सारे गोप परेशान हो जाएंगे, और क्या किया जाए? तो भगवान ने अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट किया और गोप बालक गौएं बन के वापस वृंदावन में आ गए, घर आ गए। अब सबको लग रहा है कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। अब भगवान ने उस दौरान में एक लीला रची है कि शांडिल्य मुनि आते हैं, वो कहते हैं कि इस वक्त जो है पीरियड बड़ा ऑस्पिशियस है, बड़ा पवित्र है, बड़ा शुद्ध है, तो इस वक्त जो है आप अपनी कन्याओं का विवाह गोप बालकों के साथ कर दें। तो जितनी गाँव की कन्याएं थीं उन सब का विवाह जो है गोप बालकों के साथ हो गया। और गोप बालक कौन थे? कृष्ण थे, परंतु रूप धारण किया हुआ था अलग अलग गोप बालकों का। अब ब्रह्मा जी लिमेंट करते हैं, उनको दुख होता है, कष्ट होता है कि मैंने क्या कर दिया। उनका एक दिन बीता है, यहाँ जो है ब्रह्मा जी एक क्षण बीता है, वहाँ एक दिन बीत गया। ब्रह्मा जी लौटते हैं, सारे गोप बालकों को सवैया को रिलीज़ कर देते हैं, तो सारे अपने स्वरूप में वापस आ जाते हैं। भगवान अपना स्वरूप छिपा लेते हैं, अप्रकट कर देते हैं। तो जितनी बालिकाएं जो गोपियाँ बनी वो सारी की सारी भगवान कृष्ण की अपनी पत्नियां बन चुकी थी। देयर वाज नो कंजुगल रिलेशनशिप, पर मन से वो सब पत्नियां स्वीकार हो चुकी थी। वो भी सुखिया रस था, परंतु दिखाने के लिए परकिया रस है कि दूसरे की पत्नी के साथ आप आनंद ले रहे हो, दूसरे की पत्नी के साथ आप जो है रासलीला कर रहे हो। इसी रासलीला का वर्णन जब रोहिणी माता करती हैं द्वारका के अंदर सारी रानियों को, और भगवान कृष्ण बलराम जी आगे सुनते हैं, हालांकि दरवाजे पे सुभद्रा को खड़ा किया होता है कि वो किसी तरीके से आ न जाए, क्योंकि आएंगे तो उनको जो है तुरंत वृंदावन भागना होगा, नहीं रुक पाएंगे यहाँ। तो भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि सुभद्रा सुन रही है, हाथ ऐसे किए हुए हैं, दरवाज़ा बंद किया हुआ। अब भगवान का मुख गोल, आंखें फैली हुई, बड़ी बड़ी आंखें, आश्चर्यपूर्ण शरीर, हाथ छोटे पैर छोटे, जगन्नाथ जी का स्वरूप। वहाँ से नारद जी ने जब देख लिया है, नारद जी कहते हैं मैंने देख लिया है, मैंने देख लिया है। भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप छिपा लिया, वापस कृष्ण बलराम दोनों अपने अपने रूप में आ गए। तो भगवान से नारद जी ने कहा मैंने आपका स्वरूप देख लिया है। भगवान कहते हैं अच्छा वर मांगो। मैं वर ये मांगता हूँ कि आप इसी स्वरूप में संसार में दर्शन दें। सॉरी। तो भगवान का वो स्वरूप जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान है। भगवान कृष्ण ने जितनी लीलाएं करी हैं एक से एक बढ़ के अविश्वसनीय। गोवर्धन को उठा लिया, 8 साल का बालक गोवर्धन पर्वत उठाए खड़ा, एक कनिष्ठा उंगली में, इस उंगली में, और उसी स्वरूप में भगवान ने फिर अपने आप को प्रकट किया है, बाईं उंगली से गोवर्धन धारण किए हुए गोपाल जी के रूप में। अन्योर गांव है गोवर्धन के पास, वहाँ पर जो है भगवान ने अपने आप को गोपाल जी के रूप में प्रकट किया है, और वही गोपाल जी का स्वरूप बाद में जो है स्थापित हुआ है द्वारकाधीश के रूप में। तो सॉरी,
श्रीनाथ जी के रूप में, श्रीनाथ जी के रूप में उदयपुर से पहले, और यही स्वरूप धारण हुआ है। भगवान ने मथुरा में जो है टेम्पल जो है उसके अंदर भी श्रीनाथ जी का स्वरूप। भगवान ने अपने आप को अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग जगह पे प्रकट किया है। जैसी लीला थी वैसा रूप धारण किया है, जैसा कार्य था वैसा रूप धारण किया है। तो भगवान का जो प्राकट्य है, भगवान का प्राकट्य जो है वो जैसे कहते हैं कि हम लोगों के लिए विश्वसनीय नहीं है। परंतु भक्त क्या करता है, भक्त बहुत स्मार्ट है। भक्त जो है उसमें समझे कि स्मार्टनेस में कमी है, भक्त में स्मार्टनेस की कमी नहीं है। भक्त कहता है अच्छा ठाकुर जी आपके दर्शन तो मुश्किल में होंगे, और मेरे पास व्यवस्था है, मेरे पास तरीका है, मैं व्यवस्था के अनुरूप आपके दर्शन करूँगा। कैसे करोगे भाई, क्या करोगे भाई, कैसे करोगे? ताकि मैं भगवान के स्वरूप को मंदिर में स्थापित करूँगा और आवाहन करूँगा, तो भगवान अपने अर्च विग्रह के रूप में साक्षात दर्शन देंगे। तो आज हम लोग जो भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह के दर्शन करते हैं मंदिरों में, जहाँ भगवान कृष्ण का रूप प्रकट है राधा जी के साथ, हम वहाँ पर जो है भगवान कृष्ण के उस रूप के दर्शन करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। उससे अपने मन को एक असीम शांति की प्राप्ति होती है और हमारा अट्रैक्शन होता है, नहीं भगवान के दर्शन करने जाना है, नहीं भगवान के दर्शन करने जाना है। अरे भाई सुबह तो किए थे, अरे सारा दिन करते रहो। सुबह करने से क्या दर्शन शाम को नहीं किए जा सकते? सारा दिन भगवान के दर्शन करो। मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। और भगवान अपने अर्च विग्रह रूप में यहाँ पर प्रकट है। तो भगवान का प्राकट्य जो है वो दिव्य है। और भगवान के अर्च विग्रह के रूप में हमने भगवान को लीला करते देखा। राजापुर मायापुर में भगवान जगन्नाथ ने लीला करी है। यहाँ पर जब जो है अब लीलाएं पढ़ते हैं गोपाल प्रभु की और दूसरे जो कि मायापुर में थे, तो भगवान ने अपने सामने उनको प्रकट किया है। भगवान ने खुद जो है भोग को स्वीकार किया है, सारा भोग ले लिया है। फिर हम जब अलारनाथ जाते हैं, अलारनाथ के अंदर जो भगवान के मुख के ऊपर खीर के छींटे हैं, हाथ में खीर के छींटे हैं, वहाँ भी भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है, साक्षात प्रकट किया है और अपनी जो अर्च विग्रह से बाहर आके अपने आप को प्रकट किया है। हमने भगवान के प्राकट्य की बहुत सारी कथाएं सुनी हैं, बहुत सारी चर्चाएं सुनी हैं। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्मदिन है, उस हम अपने बच्चे का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, तो भगवान के जन्मदिन को क्यों नहीं सेलिब्रेट करेंगे? तो भगवान के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए संसार भर में जहाँ जहाँ कृष्ण मंदिर हैं वहाँ एक भव्य आयोजन किया जाता है। भगवान का बहुत सुंदर श्रृंगार होता है, भगवान का अति सुंदर श्रृंगार में लोगों को दर्शन दिया जाता है। भगवान की असंख्य आरतियाँ होती हैं, भगवान के असंख्य अभिषेक होते हैं, अलग अलग तरीके से अभिषेक किया जाता है और फिर चरणामृत सबको बांटा जाता है। जो आरती करना चाहता है, इसके पास सुविधा होती है अंदर जाने की, वो आरती करते हैं वहाँ जाके। जिनके पास सुविधा नहीं होती है वो मन से आरती करते हैं। झूले झुलाए जाते हैं, भगवान को स्नान कराया जाता है। तो जन्माष्टमी के दिन और बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं भगवान के जन्म को सेलिब्रेट करने के लिए। तो हम भी 19 तारीख को जन्माष्टमी आ रही है, उसके सेलिब्रेशन के लिए अपने आप को तैयार करें। जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करें, जितना बढ़िया तरीके से भगवान का जन्मदिन सेलिब्रेट कर सकते हैं उतने बढ़िया तरीके से भगवान का जन्मदिन सेलिब्रेट करें। आज इतना ही, शेष फिर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी वक्त कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड आस्क।
बताइए। पर प्रश्न पूछ ही नहीं पा रहा। हरे कृष्ण। चलिए, कोई नहीं पूछ पा रहे हैं तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि मैं समझाने में नाकामयाब रहा तो प्रश्न नहीं उठा, मैं ठीक से समझा नहीं पाया, यही हो सकता है। नहीं, समझ तो आया, पर दिमाग में बैठ जाए उसके लिए दोबारा एक बार सुनना पड़ेगा। हमें प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। एक और सवाल आ गया। कह रहे हैं कि आज जन्माष्टमी पे चर्चा हो रही है, तो हमें बताइए कि हमें प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं? आर यू इंटरेस्टेड? देखिए, भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि मन को वश में करना चाहिए। मन को वश में करना अति आवश्यक है। कैसे होगा? मन वश में कैसे होगा? चितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। मतलब आपको भगवान को प्राप्त करने के लिए मन को वश में करना बहुत जरूरी है। अब आती है बात, कुछ कहानियां हैं शास्त्रों में वो लिखित हैं, वो भी बताते हैं, और कुछ साइंटिफिक बात भी बताते हैं। जब सब क्षमा करेंगे मुझे, साइंस की बात बोल रहा हूँ, मेडिकल टॉपिक है कि सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए प्याज के रस को शहद के साथ दिया जाता है। दिस इज आयुर्वेदा। प्याज के रस को शहद के साथ दिया जाता है सो दैट व्यक्ति के अंदर जो है सेक्स पावर, सेक्स का अट्रैक्शन बढ़े। और हम लोग जो है भौतिक संसार, भौतिक सुख भोग के आकर्षण कम करना चाहते हैं। हम लोगों की इच्छा ये रहती है कि भाई हम भगवान के प्रति हमारा आकर्षण हो और भौतिक भोगों के प्रति हमारा आकर्षण कम हो जाए। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर हम प्याज लेते हैं तो हमारा अट्रैक्शन जो है वो भौतिक भोगों के प्रति बढ़ता है, तो मन वश में नहीं हो पाता। मन इज नॉट अंडर कंट्रोल। सेम चीज़ लहसुन के लिए अप्लाई होती है, बिकॉज अब शक्ल देखेंगे, शेप देखेंगे उनका, एकदम दोनों को, दोनों प्याज लहसुन को हाथ में लेके देख लीजिए, लुक लाइक एक जैसे लगते हैं, बट क्वालिटी वाइज दोनों में थोड़ा फर्क है। लहसुन भी वही कार्य करता है जो प्याज करता है, और थोड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से करता है। ये ठीक है कि हम लोग कहते हैं कि लहसुन जो है वो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, लहसुन हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, लहसुन हमारी फलानी चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अब आपको तराजू के पलड़े में तोलना है। अगर आप हार्ट को वश में लाना चाहते हैं तो आपके पास लहसुन के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्जुन छाल है, अर्जुन छाल लीजिए। गुलाब के फूल हैं, गुलाब के फूल लीजिए। सुगंध भला है, सुगंध भला लीजिए। देयर आर मेनी हर्ब्स विच कैन कंट्रोल योर हार्ट। और नहीं है तो सिंपल सी टैबलेट ले लीजिए, आपको हार्ट कंट्रोल हो जाएगा। और आप उसके लिए तामसिक पदार्थ क्यों लेना चाहते हैं? शास्त्र में इनको तमोगुनी कहा गया, क्योंकि मन को भटकाती है, मन को स्टिमुलेट करती है। इसी तरीके से जो लहसुन है वो और प्याज जो है वो दोनों के बारे में कुछ कथाएं भी हैं शास्त्रों में। एक बार यज्ञ हो रहा था,
यज्ञ के अंदर जो है पुरानी बूढ़ी गाय को वहाँ पे डाला जाता है यज्ञ के अंदर, और नवीन गाय होकर बाहर निकलती है। ऐसा यज्ञ हुआ करते थे। तो उस वक़्त जो है पुरानी गाय का जो अंश हैं वो यज्ञ में डाले जा रहे थे ताकि नवीन गाय पैदा होकर निकले। तो एक वहाँ पे ब्राह्मणी बैठी हुई थी यज्ञ के अंदर, उसके मन में आया कि मैं इसकी गाय के मांस को खा लूँ। तो उसने जो है उसकी एक टांग वहाँ से चुरा ली, तो अपने पास छिपा ली। अब ब्राह्मणों ने काउंट तो किया नहीं, यज्ञ हो गया। यज्ञ होने के बाद उन्होंने देखा कि जो नई गाय पैदा हुई है उसकी एक टांग कम है। पता लगा तो एक टांग जो है वो ब्राह्मणी ने छुपा लिया था खाने के लिए। अब यज्ञ में उसकी आहुति डल नहीं सकती थी, तो उस टांग के लिए जो है उनको ज़मीन में दबा दिया गया। तो ब्राह्मणी को श्राप दिया कि तुम्हारे जो संतान होंगी वो मलेच्छ होंगी, इसी से जो पौधा निकलेगा उसी पौधे से जो है वो अपना भोजन का आनंद प्राप्त करेंगे। तो जो गाय का मांस था उससे तो निकला प्याज, और जो गाय का खुर था उससे निकला लहसुन। अगर आप देखेंगे, अगर आप प्याज को भूनेंगे, जब उसका रेडनेस आ जाती है तो बिल्कुल फ्लैश की तरह लगता है, बिल्कुल मांस की तरह लगता है। आप कभी भी जो है हम लोग खाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, भगवान को भोग लगाने के बाद खाना खाते हैं, तो खाने में एक स्वाद आ जाता है और उसमें एक आनंद की प्राप्ति होती है कि यस इट्स वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। आप एक नेचुरल फूड को एक आर्टिफिशियल चीज़ से टेस्टी बनाना चाहते हो, आप प्याज यूज़ करते हो, साइंटिफिकली देखा जाए तो पेट को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। प्याज लहसुन वाला जो खाना है वो हैवी हो जाता है, और हैवी होने के बाद डाइजेशन टाइम इंक्रीज़ हो जाता है, खाना ठीक से हजम नहीं होता, उसको टाइम लग जाता है। तो व्हाट यू नीड इज़ कि मेरा जो है खाना भोजन ठीक से हजम हो जाए। तो हजम होने के लिए लाइट फूड रिकमेंडेड है। मैं एक पेशेंट से मिला, डॉक्टर को पेशेंट से मिला, ही केम टू मी, ने कहा जी एज बताइए आप, बोले 82। मुझे लगा 52, मैंने पर्चे पे 52 लिख दिया, क्या लगा था 52 नहीं, हम 82। मैं दोबारा बोलिए 82। मैं उसकी तरफ ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, मुझे कहीं से वो 82 साल का लग नहीं रहा था, कि 82 साल का है, लग नहीं रहा था। मैंने कहा तो आप तो 82 साल के नहीं लग रहे हो। कहते उसमें कमाल मेरे खाने का है, खाना खाता हूँ मैं स्पेशल। मैंने कहा भाई ऐसा स्पेशल खाना हमें भी बता दो कि स्पेशल खाना क्या खाते हो, क्या कार्य करते हो। कहता जी मैं सैर करता हूँ सुबह शाम दोनों टाइम। तो बहुत बढ़िया बात है। कहता मैं पिछले 40 साल से, फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, मैंने खाने में सिर्फ 2 चीज़ें ली हैं, चपाती और मूंग की दाल। मैंने तीसरी चीज़ नहीं खाई, और मूंग की दाल भी नो अनियन नो गार्लिक, बिना प्याज बिना लहसुन के। दाल उबाली, नमक जीरे का छौंक लगाया और खा ली। कहता 40 साल हो गए मुझे खाते हुए, मैंने कोई सब्जी नहीं खाई, मैंने कोई और दाल नहीं खाई, मैंने चावल नहीं खाए, सिर्फ 2 चपाती मूंग की दाल के साथ 40 साल से। तो मेरी हेल्थ देख लीजिए आप। अब मुझे 52 का बता रहे हो, मैं 82 साल का हूँ। हम लोगों को ओहो कल तो दाल खाई थी, आज तो राजमा खाने हैं, आज तो छोले खाने हैं, आज तो फलानी चीज़ खानी है। हम डेफिनेटली अपने आप को परेशान कर रहे हैं। शास्त्र कहता है कि तामसिक पदार्थ नहीं लेने चाहिए। और तामसिक पदार्थ के अंदर जो है चाय भी आती है, कॉफ़ी भी आती है, कोको भी आता है, चॉकलेट भी आती है। तामसिक पदार्थ के अंदर जो है मसूर की दाल भी आती है। तामसिक पदार्थ में जो है आपका मशरूम भी आती है। तामसिक पदार्थों में प्याज लहसुन भी आता है। तो अगर अब चर्चा करी है प्याज और लहसुन की, हमें क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि नंबर 1 तमोगुणी है, तामसिक है। हेल्थ वाइज आपको हो सकता है प्रॉब्लम, मेरा हार्ट ठीक करता है, मेरा घुटनों का दर्द ठीक करता है,
but that can be achieved with a tablet also. Then it can be achieved with other herbs also. दूसरी हर्ब से भी अचीव किया जा सकता है. It is possible. अब आती है कि क्या हमें चाय कॉफ़ी पीनी चाहिए? Is it essential? क्या हमें चाय कॉफ़ी छोड़ देनी चाहिए? तो वो भी तामसिक है, मन को भटकाती हैं. उसका रीज़न क्या है कि आप लस्सी पीजिएगा, आपको नींद आएगी. क्यों? उसमें होता है गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड. ये साइंस की बात कर रहा हूँ. गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड वो जो है आपको शांत करता है, वो आपको शांत करता है, तो नींद आ जाती है. ब्रेन को शांत करता है. बट जो टी है उसके अंदर है कैफीन. टी कॉफ़ी के अंदर, कोको चॉकलेट्स के अंदर कैफीन है, थियोब्रोमीन है, थियोफाइलिन है, थीन है. ये जो चीज़ें हैं ये आपके माइंड को स्टिमुलेट करती हैं. तो माइंड में दो तरह की चीज़ें होती हैं. एक है न्यूरो एक्साइटेटरी और दूसरा है न्यूरो इनिबिटरी. जो ब्रेन को इनिबिट करते हैं, शांत करते हैं, दूसरे ब्रेन को एक्साइट करते हैं. हम पढ़ते थे कॉलेज में, दिन में 20 कप चाय पीते थे. क्यों? उन दिनों हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस का पता ही नहीं था. ये बातें 69, 70, 71 की बातें. चाय पीते थे, नींद खुली रहती थी. चाय पीते थे, नींद खुली रहती थी. तो नींद को खोलने के लिए चाय पी जाती थी, मतलब मन को स्टिमुलेट कर देती थी. तो जब मन स्टिमुलेट होगा तो भटकेगा, बाएं दाएं भटकेगा, कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी. इसलिए चाय एंड कॉफ़ी को बंद करना, स्टॉप करना. अब बची बात मशरूम की. मशरूम को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट है. अगर आप थोड़ी सी मशरूम ज़्यादा खा लेंगे ना तो आपको उसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएगा. वीकनेस आ जाएगी, चक्कर आ जाएंगे, उल्टी शुरू हो जाएगी, मतलब आपको उसके इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे. उनको भी तामसिक माना गया है क्योंकि गंदगी में पैदा होती है. मशरूम जो है सफाई में पैदा नहीं होती, मशरूम गंदगी में पैदा होती है. उसको भी, क्योंकि वो भी स्टिमुलेटिंग इफ़ेक्ट रखती है और आपका उससे जो है छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है. अब बचती है बात मसूर की दाल की. मसूर की दाल की भी बात बता देते हैं. 3 दालें देखने में एक समान लगती हैं. लोबिया, छोटा वाला लाल, मोठ, उड़द और मूंग. हरा है रंग, उसका रंग जो है अपना काला है उड़द का. लोबिया का रंग गुलाबी है और जो मोठ है उसका रंग धरती की तरह है, मिट्टी की तरह. जब किसी को बीमारी आ जाती है, पेट खराब हो जाता है, बुखार हो जाता है, तब आप उसको उड़द की दाल, लोबिया या मोठ नहीं खिलाते, मूंग की दाल खिलाते हो. जब देखने में एक जैसी है तो फिर मूंग की दाल क्यों चूज़ की जा रही है? इसलिए कि जो उसके गुण हैं वो अलग अलग हैं. मूंग की दाल के गुण अलग हैं, उड़द की दाल के गुण अलग हैं, लोबिया के गुण अलग हैं और मोठ के गुण अलग हैं. इसी तरह हम जब दूसरी दालें लेते हैं, एक दाल होती है खेसरी, एक दाल है अरहर, एक दाल है चना और एक दाल है मसूर. मसूर की दाल का रंग लाल है पर दाना एक जैसा है, मतलब धुला हुआ दाना एक जैसा है. एक पीला है, एक सफ़ेद है, दूसरा पीला है, तीसरा पीला है. अगर आप साइंस पढ़ते हो 10th की क्लास के अंदर NCERT की बुक में बड़ा क्लियरली मेंशन है कि केसरी दाल जो है आपको पैराप्लीजिया कॉज करती है. इट इज़ डेंजरस. अरहर की दाल में मिक्स कर देते हैं क्योंकि सस्ती है और पैसा बचता है. तो बिज़नेस क्लास लोग जो हैं केसरी दाल को अरहर की दाल में मिक्स कर देते हैं और ईस्ट इंडिया में इसको यूज़ किया जाता है और पैरालिसिस के केस बहुत पाए जाते हैं. महाराष्ट्र में केसरी दाल को लोखंडी कहा जाता है, ये भी अरहर की दाल में मिक्स कर दी जाती है. टेक्निकली जब आप देखते हैं तो दोनों के अंदर देखने में एक जैसी है पर गुण अलग अलग है. इसी तरीके से जो मसूर की दाल है रंग लाल है ज़रूर, देखने में एक जैसी है, परंतु उसके गुण जो है दाल से अलग है. जो कुल्थी की दाल भी देखने में एक जैसी है, परंतु वो मूत्र रोग में काम करती है, पथरी को घोलती है, पथरी को निकालती है. अरहर पथरी को नहीं घोल सकती, चना पथरी को नहीं घोल सकता, कुल्थी की दाल घोल देती है. इसी तरह मसूर की दाल में कहा गया है कि मसूर की दाल जब लेते हैं
तो आपके माइंड को स्टिमुलेट करती है। देखने में एक जैसी होने के बावजूद उसके गुण अलग हैं, तब गुणों के आधार पर फैसला करते हैं कि कौन सी तामसिक है, कौन सी राजसिक है और कौन सी सात्विक है। हमें वो चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि सात्विक हैं। कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं थोड़ा बहुत तो राजसिक ले लेते हैं, किंतु तामसिक वस्तुओं का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि तमोगुण बढ़ता है तो प्रमाद, पागलपन, निद्रा, आलस्य, इनकी बढ़ोतरी होती है। और जो लोग तमोगुण में रहते हैं उनको मृत्यु के बाद निम्न योनियाँ मिलती हैं, निम्न घरों में जन्म मिलता है, निम्न योनियों में जन्म मिलता है। इसलिए तामसिक पदार्थों को रोकना चाहिए। हाँ जी, ईशा जी आपका सवाल है कुछ? वडोदरा से ईशा पत्नी, बताइए। हरे कृष्णा जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी क्लास थी आपकी। सॉरी वो मैंने अपने कुछ प्रश्न पूछा था तो मैंने हाथ ऊपर किया था, नीचे मैं भूल गई। सॉरी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा, किसी अन्य मत का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, anyone with any question on this?